सो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र गेमर्स बाय जयेश पाटिल। और आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो कल हमने माइनिंग की थी और मुझे बहुत से मेटल्स मिल चुके थे, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया और डायमंड भी मिले थे। तो मैं तो पहले आयरन का एक हेलमेट बना लेने वाला हूँ। ये सब सामान रख देता हूँ, इधर नहीं रख देता हूँ, चेस्ट में सारा सामान रख देता हूँ मैं। कल ऑफलाइन मैंने बहुत सी चीज़ें की है, जैसे कुछ मुझे फार्म चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि एनिमल्स के लिए खाना पीना देखना था, क्योंकि मेरे पास एनिमल्स तो वैसे नहीं थे, गधा था सिर्फ एक। तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें थी। और कल अचानक मैं बाद में आपको बता ही दूँगा। पहले तो एक आयरन का आर्मर बना लेते हैं फुल कवर्ड रहने के लिए। तो वैसे तो डबल बन सकता है, तो डबल ही बना लेता हूँ, क्योंकि जितना दो बनाऊँगा तो उतना ही अच्छा होगा। ये खुल जाता है बार बार। तो 2 चेकलिस्ट हो चुके हैं, एक लेगिंग्स और एक शूज़ बना लेता हूँ। और मैं यहाँ डेकोरेटिव टेराकोटा लगाने वाला था, पर बाद में मैंने एक पिक्चर लगा दी। उसके लिए मुझे वूल भी चाहिए था। तो उसके अंदर एक हिडन अपार्टमेंट है जो किसी को नहीं दिखता, बाहर से आपको ये नहीं दिखेगा। जैसे अभी देखो, ये पेंटिंग के हम आर पार जा सकते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ। और ये वूल है, आपको लगेगा ऑब्सिडियन है, पर ये वूल है। तो बहुत सी चीज़ें आपको दिखानी है। और पहले ये जो मेरे पास जो सामान नहीं ज़रूरी वो रख देता हूँ। और आर्मर पहले पहन भी लेता हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तरह से आयरन से कवर्ड हो चुका हूँ मैं अभी मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए आर्मर भी है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने नई बनाई है, जैसे ये थोड़ा सा फार्म छोटा सा चाहिए था मुझे, मैंने वो बनाया। और एक फेंस से उधर एक शिप्स और पिग्स के लिए बना दिया। यहाँ तो 3-4 काउज और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डोंकी है। यहाँ पे सारे पिग्स और शिप्स है। ये तो आपको पता ही है, पर हमारी माइनिंग है। और ये एक जेल है जिसके अंदर एक वांडरिंग ट्रेडर को रखा है मैंने, और उसके पीछे भी एक रीज़न है रखने के। ये हमें स्लाइम प्रोवाइड कर रहा है, 4 एमरल्ड में स्लाइम दे रहा है, इसीलिए मैंने इसको बंद करके रखा है यहाँ पे। इसके जो लामत हैं उनको मार दिया। और ये थोड़ी सी चिकन तो बिजबल शुभ की चिपू है, एक चिपू नहीं है। तो ये छोटा सा फार्म है जो मैंने बना, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे फार्म की, तो इसीलिए मैंने छोटा सा बनाया। सिर्फ इन सबको खाना देने के लिए मैंने इतना सा बनाया। और जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं और बनाऊँगा। और जब मैं फार्म का काम कर रहा था तभी एक पिलेजर आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिलेजर का बैनर लगा दिया है। जो मुझे कल मैं काम कर रहा था तभी वो 4 जन वो इधर आए थे। अच्छा हुआ मैं विलेज से दूर था, नहीं तो विलेज पे रेड हो जाती। और मेरे पास अभी उतना कुछ सामान नहीं है रेड टैकल करने के लिए। जल्दी मैं रेड भी टैकल कर दूंगा, पर पहले तो हमें बहुत सी चीज़ें करनी बाकी है। तो एक कंपास भी मुझे बनाना है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोरेशन को जाने वाले हैं। और पहले तो हमें रेडस्टोन चाहिए, तो रेडस्टोन इधर है। तो एक कंपास बना देता हूँ और बाकी का सब जो आयरन है मैं रख देता हूँ। और ये देखो मिल्क बकेट, जब मैंने पिलेजर को मारा तो मुझ पे बेड ओवन भी लग चुका था, और बेड ओवन का इफ़ेक्ट हो चुका, तो इसलिए जल्दी से गांव से दूर होने की वजह से सिर्फ मुझे बेड ओवन मिला। अगर मैं गांव के पास रहता तो रेड टैकल हो जाती।
तो तभी गाय होने की वजह से मैंने तभी मिल्क लेके पी लिया, जिसके बेड ओवन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। इस गेम में दूध जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडीज़ है, एंटीबायोटिक है, क्योंकि अगर हम कोई भी पोर्शन, कोई भी इफ़ेक्ट हो, अगर उस पर दूध पी लेंगे तो कुछ फ़र्क जो रहता है पोर्शन, वो चला जाता है इफ़ेक्ट। तो अभी तो सो लेता हूँ क्योंकि हमें जल्दी ही जाना है, तो एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे। पर ये कंपास बाहर निकाल लेता हूँ। कंपास किधर रख दिया मैंने? शायद से कंपास मैंने उधर रख दिया। हाँ, तो कंपास इधर रख दिया। ये जो कंपास है वो हमारे पुराने विलेज की तरफ एंगल करता है, पर वहाँ से मुझे रास्ता मालूम है, तो मैं जल्दी से आ जाऊँगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तो पहले जाके मुझे एक आर्मर बनाना है। आर्मर तो बन गया, सॉरी, आर्मर स्टैंड बनाना है। इसलिए मुझे पॉलिश स्टोन चाहिए, जो मेरे पुराने घर के पास थे, तो वो तोड़ के लेके आता हूँ। मैं बना भी सकता हूँ, पर अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास, इसीलिए बना के नहीं लेके जा रहा हूँ। अभी हमें लेदर की भी बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हमें बुक शेल्फ बनाने के लिए बुक बनानी पड़ेगी पहले। तो जो बुक है वो बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी लेदर की, इसलिए अभी लेदर भी मुझे लेके आना पड़ेगा। लामास होते हैं या घोड़े होते हैं, उनको मार के मुझे लेदर मिलेगा, वो लेदर भी लेके आना पड़ेगा। और शुगर केन की फार्मिंग भी करनी पड़ेगी पेपर के लिए। ये रैबिट आपको पता ही होगा, डेजर्ट कोरोना वायरस। आप देख सकते हैं एक बैट घूम रहा है इधर। दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, नहीं तो वायरस मेरे घर के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 है। मेरे गायों को या भेड़ियों को मत मारना। अगर मेरी बकरियाँ, तो स्टिक चाहिए होगी, भूल ही गया मैं। तो स्टिक इस चेस्ट में कुछ है, हाँ बिल्कुल 24 से हो जाएगा काम, ज़्यादा भी नहीं लगती, जितने बनते बना लेता हूँ। और मैं ये आर्मर अपने हिडन कंपार्टमेंट में लगूँगा। पहले ये थोड़ा खोद लेता हूँ, मतलब जगह बन जाएगी। और अभी के लिए रख रहा हूँ, बाद में मैं तो ये अभी बाद में मैं डायमंड का जब मुझे मिल जाएगा तभी लगा लूँगा। पहले तो मुझे एक बेड ढूंढना पड़ेगा। बेड शायद से बेड मैंने लाया नहीं था, लाया था शायद मैंने। और ढूंढ लेता हूँ और फिर जाएंगे एक्सप्लोर। ये देखो, तो जो सामान ज़रूरी नहीं है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, जैसे फ्लैश टॉर्चेस लेके जाता हूँ, और ये पॉलिश स्टोन का भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं रख देता हूँ, फेदर भी यहाँ ही रख देता हूँ, अभी ज़रूरत तो नहीं है मुझे लेके जाने की। यहाँ पे मैंने कुछ खाना रखा था, ये देखो, तो वो ले लेता हूँ। और जल्दी हमें एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बनाना है, उसके लिए हमें एक पिकेक्स लगेगी डायमंड की। तो डायमंड की एक पिकेक्स बना लेता हूँ। और शायद से काम नहीं होगा, क्योंकि एक पिकेक्स ही लग जाएगी, और 2 ये चाहिए मुझे। तो एक पिकेक्स बनाने के बाद सिर्फ एक डायमंड का एन्चेंटमेंट टेबल बनाने में बाकी का डायमंड यूज हो जाएगा। तो अभी के लिए यही रख देता हूँ। और एक और बात, जो एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, TJ बीस्ट गेमर, वो भी यूट्यूबर
वीडियोस डालता है माइनक्राफ्ट की, उसने भी सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट किया। तो उसने मुझे सजेशन दिया था कि तुम भी फ़िशिंग करने लगो, फ़िशिंग से हमें बहुत सी इंचेंटिंग चीज़ मिलती है, और बेस्ट मतलब उसमें से हमें मेंडिंग की बुक या मेंडिंग का कुछ लगा हुआ सामान भी मिल सकता है। तो मैं जल्दी कर दूँगा। मैंने जगह बना दी है, अभी सिर्फ मुझे वहाँ फ़िशिंग करने की दे दी। आपको दिखा देता हूँ, वो भी शायद बना दिया है मैंने। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाना होता है। वो बनाने के बाद किधर भी आप अगर फ़िशिंग रॉड यूज़ करोगे तो फ़िश आ जाती है। तो वो ग्रेवल है, मुझे लगा तो तो अभी स्ट्रिंग की ज़रूरत है फ़िशिंग रॉड बनाने के लिए। तो जो मेरा पुराना घर है उधर मैं से जाके देख के आता हूँ, मतलब ये वाला घर, वहाँ शायद स्ट्रिंग्स होगी रखी हुई, तो वो लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सी रेबे भी रखी है इस घर में। तो अभी तो हमें स्ट्रिंग चाहिए, शायद से इस घर में होगी नहीं, होनी तो चाहिए क्योंकि लेके आया था मैं बस। बहुत सी तो नहीं मिल सकती थी मेरे पास, शायद नहीं है अभी। तो मुझे स्पाइडर को मारना पड़ेगा, और अभी स्पाइडर तो मिलने को नहीं रही। वो देखो अभी भी वो बैट घूम रहा है। अरे यार, ये भी खड्डा मुझे जल्दी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि बीच में बहुत तकलीफ देता है। इसको अगर ये आ गया ना मारने के लिए तो मैं मारूंगा इसको। तो अभी तो दोपहर वक्त है, सुबह जाऊंगा मैं एक दिन तब तक मैं पूरी तैयारी कर लेता हूँ, जैसे कुछ सामान ज़रूरी है क्या नहीं वो वगैरह। ऐसा स्ट्रिंग चाहिए थी, अभी फिशिंग करने लगता था तो रात होके सोने के बाद जब सुबह होगी तो मैं उठ के एक्सप्लोरिंग जाएंगे। इस साइड जाना है क्योंकि वहाँ डेजर्ट के और हम जा चुके हैं, तो मुझे इस साइड का एक्सप्लोर करना है। और जल्दी मुझे एक एक्सपी फार्म भी बनाना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सपी फार्म में विलेजर आउटपोस्ट में बनाऊँ, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मुझे एक वहाँ पर जाकर एक गाय रखनी पड़ेगी, और विलेजर आउटपोस्ट के ज़मीन के नीचे से एंट्रेंस लगनी पड़ेगी, जिससे मैं अगर जाऊँ तो विलेजर मुझे मारे नहीं। तो और सारे एंट्रेंस जो हो गए विलेजर आउटपोस्ट के वो भी बंद करने पड़ेंगे। तो अभी सुबह की रात होने के बाद, तो रात हो चुकी है, इतनी देर में यहीं पे खड़ा था, ज़्यादा भी देर नहीं लगा। तो अभी सो के उठेंगे और बाद में सुबह में जाऊंगा एक्सप्लोरिंग के लिए। खाना और आर्मर भी अभी मेरे पास है, तो प्रोटेक्शन का पूरा सामान है मेरे पास। तो पहले दोनों तलवारें नीचे ले दो, और कंपास भी। तो ऐसे सब कुछ ठीक ही है। ये भेड़ बकरी है, ये छोटा सा गाय का बछड़ा इधर ही रह गया शायद। ये देखो बेचारा अकेला रह गया, बाद में लेके जाऊंगा इसको भी। तो इधर मैंने ये ऐसा बना दिया उनको जस्ट एज अ डेकोरेशन के लिए। और मैं फार्मिंग करते हुए मुझे पिलेजर आ गए थे, वो देखो पिलेजर आउटपुट। तो उसके नीचे मैं एक ये बनाने वाला हूँ एक्सपी फार्म। तो अभी जाके देखते हैं उनके चेस्ट में क्या क्या है। स्टोन नहीं है मेरे पास, मैं स्टोन अभी लेके जाता हूँ। ये शायद नहीं, जान दो। आज पिलेचर आउटपोस्ट पे सिर्फ जाके देखेंगे आप, और चेस्ट उनकी चेस्टों में क्या है वो देखेंगे शायद सिर्फ। और मैंने वो मिल्क बकेट भी ले ली है, क्योंकि अगर तो यहाँ से मुझे संभल के जाना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर मुझे एक आयरन गोलम दिख रहा है, अगर उसको मैंने छोड़ दिया तो पिकेक्स अंदर ले लेता हूँ।
और धीरे धीरे जाता हूँ और जो वो आयरन गोलम है उसको फ्री कर देता हूँ, जिससे वो मेरी मदद करवाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे आयरन गोलम को अंदर बंद करके रखा है। आजा दोस्त, बाहर आजा, सिर्फ मेरी मदद कर, आजा। ये पागल शायद आज में नहीं आया, बाहर आजा। मेरे पास लीड नहीं है, नहीं तो मैं अभी लीड उससे भाग के इधर इसको लेके जाता। तो ये बाहर आ चुका है और गाय तो इसी विलेज का शायद होगा। अभी ये मेरा पूरा काम कर देगा। ये धीरे धीरे जो भी हो गए उनको मार के आएगा। शायद इस विलेजर आउटपोस्ट में ज़्यादा लोग नहीं है, सारे लोग शायद बाहर डेरिया मारने गए हैं। तो मैं सीक्रेट, तो आयरन गोलम ने मारना शुरू कर दिया। मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा के पीछे से चला जाता हूँ और इसने एक ने मुझे देख लिया। पीछे देख, अभी स्वॉर्ड बाहर निकाल देता हूँ। दोनों साइड से मार रहे हैं, एक तो मर गया और दूसरा किधर गया। तो उनका बॉस भी यहीं पे था शायद, वो आयरन गोलम से लड़ने गया शायद, और आयरन गोलम अभी तक जिंदा है। आयरन गोलम जब तक है तब तक हम बच सकते हैं, क्योंकि सारे लोग उसे ही मारने चले जाएंगे। ये देखो दूसरा, तो इसको भी मैं फटक से मार के आता हूँ। पीछे देख, तो ये रहता है वो बैनर, आप देख सकते हैं इसके सिर पे, ये बॉस होता है उनका। तो जब तो आप देख सकते हैं बैड ओवन मिल चुका है, तो जल्दी से दूध पीना होता है जिससे इफेक्ट चला जाता है। अभी मुझे गाय भी ढूंढनी पड़ेगी एक। नीचे अभी बताता हूँ। नीचे ये शील्ड का यही यूज़ होता है जो हमें एरोस से बचाते हैं, स्केलेटन के भी और इसके भी। तो यहाँ पर मैंने गाय देखी थी, उससे दूध ले लेता हूँ, जिससे मैं मुझे बैड ओवन अगर फिर से अगर कोई बॉस हुआ वहाँ पे तो मैं बच पाऊँगा। यहाँ गाय थी ना आसपास, वो भी किधर चली गई? हाँ वो रही। जल्दी से इसे दूध लेके ऊपर चला जाता हूँ। तो ऐसे गाय का दूध खाना खा लेता हूँ, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं और भी बहुत से हैं। मैं शायद लीड लेके आता तो मैं आयरन गोलम को ऊपर भान के लेके जाता, मेरे साथ लेके जाता आयरन गोलम को, जिससे मेरी भी प्रोटेक्शन होती रहती। तो यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, टॉर्चेस लगा देता हूँ, जिससे कोई भी यहाँ पर स्पॉन नहीं होगा। और ऊपर चलता हूँ, ऊपर ये बहुत है मुझे पता है, तो यहाँ पर भी टॉर्चेस लगाता हूँ। मेरे गांव के बहुत ही नज़दीक है ये विलेजर आउटपोस्ट, बहुत ही, इसलिए रेड के समय गांव को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलती। पर अगर मैंने बाद में मैं विलेज के इस साइड से वॉल बना दूंगा, जिससे वो विलेजर ऊपर नहीं आ पाएंगे। अभी मैं अकेला हूँ और वो बहुत होंगे ऊपर, तो उनसे बच के बचाते मुझे जाना है। और एक आ गया, शायद इधर एक ही था, तो सबसे पहले टॉर्च लगा देता हूँ। पता नहीं अगर यहाँ एक और होता है वैसे तो ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं इनके चेस्टों में। लकड़ी पड़ी है, गाजर है, एक आयरन इंगट है और 2 इंचेंटिंग बॉटल्स है। इसका अगर यूज़ आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। चलिए, तो ये सब सामान ये चीज़, तो ये होती है इंचेंटिंग बॉटल, जिससे हमें ये जो आपको लेवल जैसे ग्रीन कलर में एक लाइन दिख रही होगी हेल्थ के नीचे, जो वो होता है इंचेंट मतलब लेवल्स होती है वो जो हमें मिलती रहती है, उससे ही हम चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं या उनमें पावर लगा सकते हैं। इससे हमें फ्री के इंचेंट्स फ्री की ये मिल जाती है, एक्सपी लेवल्स मिल जाती है। और ये हमें विलेजर भी प्रोवाइड करता है, जिसका नाम होता है क्लैरिक, जो हमें तो विलेजर आउटपोस्ट तो क्लियर हो चुका है। तो अभी इस और चलते हैं।
वैसे अभी तक रात होने में टाइम है। जैसे ही रात होगी मुझे बेड लगा के सो जाना चाहिए, सो जाना पड़ेगा। अगर विलेज मिल गया तो अच्छी बात है, तो विलेज में सेफ्टी ज़्यादा रहती है। तो ये शुगर कैन है जिससे पेपर बनता है, ये भी तोड़ लेता हूँ। तो ये जंगल लग गया बीच में। तो यहाँ पे तो समुंदर ही है। शायद से माइनिंग में कल जब मैं माइन कर रहा था तो तभी मुझे माइन करते करते अचानक से पानी आ गया था और पानी के नीचे मैग्मा ब्लॉक्स थी। तो वो मैं समुद्र के नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि मैं 2000वें पोजीशन पे था। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 2000 था। बहुत आगे तक मैं जो हमारी पिछले वीडियो में जहाँ मैंने माइनिंग की थी उसके अपोजिट जगह पे रही हुई थी, मतलब 12वें पोजीशन पे शायद रह गई थी। तो मैं वहाँ पे माइनिंग करने गया था, उसी से मुझे इतना आयरन ज़्यादा मिल गया। तो ये हिल्स रहती है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सा कोल ऐसा ही बिखरा होता है। अभी तो मुझे कोल की ज़रूरत नहीं है और मुझे माइनिंग करने का ज़्यादा मूड नहीं है, इसलिए नहीं खोद रहा हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेके आऊँगा। तो यहाँ तो वापस से एसएस लग गया, शायद से ये हमारा वाला ही है। तो अभी तो धीरे धीरे चलता हूँ जिससे मेरे हेल्प ना जाए। बहुत सी चीज़ें होती है माइनक्राफ्ट में, और जो विलेज होता है वो अच्छा होता है। और वैसे मेरे विलेज में शायद कोई बचा नहीं है विलेजर, इसीलिए अगर मैं विलेज में भी चला जाऊँ तो रेड टैकल नहीं होती। अगर विलेज में विलेजर होता होगा तो ही रेड होती है, और विलेजर के एनिमी होते हैं दोनों। एक दूसरे के वो दुश्मन होते हैं, इसलिए अगर विलेज पे रेड पड़ जाए तो विलेजर्स को मार देते हैं। नाम भी बहुत अच्छे हैं, विलेजर सेम ही लगते हैं। खाना खाते रहता हूँ क्योंकि अभी मुझे हील्स में से जाना है, तो अगर मैं ऐसे गिरता रहूँगा तो हेल्थ मेरी जाती रहेगी, इसलिए मुझे खाना खा के अपनी हेल्थ जल्दी से बढ़ानी होगी। वैसे तो बहुत हील्स है यहाँ पे, शायद से समुंदर होने के कारण पर मैं एक बोट नहीं लाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसे पिकेक्स तो लेके आया हूँ मैं, पिकेक्स नीचे रख लेता हूँ। तो रात भी होने को है शायद। तो रात होने को है, तो यहीं पे बेड डाल के सो जाऊंगा अगर रात हो गई तो। क्लिक करता रहता हूँ क्योंकि जल्दी से सो जाऊंगा तो मॉब स्पॉन नहीं होंगे, और शायद मैं गिरते समय समुंदर में गिर जाऊंगा। तो यहाँ पे एक जगह बना लेता हूँ। जल्दी सो जाता हूँ और सुबह फिर से निकलेंगे, उस साइड जाना है हमें। तो बेड तोड़ लेता हूँ मेरा और चलते हैं। मुझे जल्दी से हिल्स पार करनी है, क्योंकि हिल्स के बाद अगर ग्रीनलैंड आया तो इतना ही हमें विलेज मिलने की, क्योंकि हिल्स में विलेज नहीं होते। हिल्स से ऐसी पहाड़ी जगह होती है हिल्स, मतलब माइनक्राफ्ट गेम में भी वैसे भी हिल्स का मतलब पहाड़ी जगह ही होता है। किधर गए? तो मुझे ऐसे ही अभी करके एक ब्लॉक तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। अभी तो थोड़ा ही बचा है और ऊपर बर्फ़ भी है।
मुझे ये वाला ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये बर्फ़ है। इसे तोड़ने के लिए हमें शॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं अभी नहीं लाया हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ हील पे। पता होता तो लेके आता। आपको पहले ही बता चुका हूँ, हील्स में बहुत सी बर्फ़ रहती है। हील्स में बर्फ़ की कभी कमी नहीं रहती क्योंकि ये ऊंची जगह है, इसलिए बर्फ़ यहाँ गिरती है। वैसे वो माउंटेन बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ना। तो मुझे ग्रीनलैंड चाहिए था, तो मैं इस तरफ जाऊंगा, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। यहाँ से गिरा तो मरना तो तय है मेरा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। तो ग्रीनलैंड आ चुका है। हिल्स में विलेज नहीं होते क्योंकि वैसे तो यहाँ पर एक स्नो रीजन भी रहता है जिधर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, उधर भी विलेज रहता है, पर हिल्स पे विलेज नहीं रहता। इसका क्या कारण होगा मुझे भी पता नहीं, पर शायद से अभी गिरने वाला था मैं। आप देख सकते हैं ऐसे ही खतरे रहते हैं माइनक्राफ्ट में, इसीलिए ध्यान से चलना पड़ता है। ज़्यादा भागम दौड़ी से मरने की बहुत आशंका रहती है। अभी मैं सच में गिरने वाला था, मैं बच गया। अगर मैं गिरता तो मरना तो निश्चय था, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना डीप है अंदर। तो मैं ज़्यादा तो देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे करके ही गिर जाऊंगा एक दिन। सचमुच में मैं गिरने वाला था, पर सही वक्त में मैं रुक गया। फायदे में पड़ा मुझे। ऐसे केव्स तो बहुत ही होती है माइनक्राफ्ट में। तो आपको वहाँ पर एक कुछ पेड़ दिख रहे होंगे, सेंटा क्लॉज के पेड़, मतलब जो बर्फ़ के प्रदेश रहता है उसके पेड़। तो वो भी मतलब वो भी एक बायोम है जहाँ बर्फ़ गिरती है, और वहाँ पेड़ कुछ ऐसे होते हैं। वहाँ तो अभी मुझे नहीं जाना है। मुझे ज़्यादा तो ग्रीनलैंड पसंद है। एसएस भी मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि एसएस में बहुत सी चीज़ें अलग रहती है। या तो वापस से शायद से मैं घूम फिर के यही वही आ गया क्या। तो एक काम करते हैं, उधर चलते हैं, क्योंकि आसपास बहुत हील्स है और ओशन भी बहुत पास है, मतलब समुंदर। तो समुंदर से जाने के लिए मुझे बोट चाहिए होगी। घोड़ा, वाह क्या अच्छा हॉर्स है ना। पर मैं सैडल नहीं लाया, नहीं तो इसको टेम करके चलो लेके जाता। ये हॉर्स कितना अच्छा है ना, क्या स्पीड है यार इसकी। मैं सैडल नहीं लेके आया, शायद सैडल चाहिए था मुझे। तो उधर तो वैसे मेरा जाने का मन नहीं है, पर अभी जाना पड़ेगा क्योंकि बाजू में ओशन है। ओशन में एक्सप्लोर करने के लिए अभी मुझे बोट की ज़रूरत होगी, पर मेरे पास बोट नहीं है। फिर से मुझे स्टोन तो एक के ऊपर एक रख के अभी जाना पड़ेगा। यही मुझे हिल्स का कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वो पहाड़ चढ़ने में। अभी तो सिर्फ एक ही पहाड़ चढ़ा है। तो यहीं पे वुल्फ भी मिलता है, ऐसे ही जंगल में रहता है वो, पर ये तो छोटा सा है, बहुत छोटा है। वो बहुत ही बड़े जंगल में रहता है। हाँ, तो आगे उसका जंगल है। तो मुझे कुछ हड्डियाँ भी लानी चाहिए थी, जिससे हमें एक वहाँ पर एक हमारा डॉगी मिलता है। वैसे तो वो डॉग नहीं रहता, वुल्फ रहता है, पर वो बहुत से लोग उसे डॉग ही कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है शायद आज के एक्सप्लोरेशन में इतना काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ मुझे मिला नहीं, पर सी और हिल्स ही ज़्यादा मिला है। ओशन भी बहुत बार आ चुका है, तो अभी हिल्स ज़्यादा भी मैं नहीं जाना चाहता। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है शायद। अगली वीडियो में हम दूसरी साइड जाके आएंगे, और
शायद से इसके आगे भी मैं ओशन ही होगा शायद, इसीलिए मैं नहीं जाने जा रहा हूँ कि। और अगर वुल्फ भी मिला तो मेरे पास बोन नहीं है उनको टेम करने के लिए, इसीलिए मैं आज के वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो कल के वीडियो में हम दूसरी जगह पे भी एक्सप्लोरेशन करके आएंगे। अभी तो हम एक्सप्लोरेशन ही कर रहे हैं, बाद में हम नेदर में भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी एक्सप्लोर करके। अभी बहुत सी चीज़ें भी आई है नेदर में अपग्रेड में, तो वो भी बहुत अच्छी होगी। वैसे तो मेन हमारा नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना हमारा मेन होगा, पर फिर भी पिगलेंस और बहुत सी चीज़ें अभी नहीं आई है, तो कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी इधर से चल के घर जाने वाला हूँ। इधर से घर पहुँचने के बाद कल हम शायद से मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ऑफलाइन में पिलेजर आउटपोस्ट है वहाँ एक्सपी फार्म भी बना दूंगा, पिलेजर एक्सपी फार्म। तो वो भी मुझे बनाना ही पड़ेगा, वो मैं वीडियो में नहीं बना सकता क्योंकि बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सबको पता होती है, इसलिए मैं वो बनाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।